आइए बच्चों, आज की इस क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हम कक्षा 11वीं विषय गणित अध्याय 3 त्रिकोणमितीय फलन के अगले लेक्चर पर बात करेंगे। पिछली बार मैंने आप लोगों को चतुर्थांश सूत्र बताए थे, ठीक है ना। और चतुर्थांश सूत्रों पर कैसे हम विभिन्न प्रकार के कोणों के मानों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकालते हैं, ये आपने कुछ एग्जाम्पल से सीखा। मैं आपको यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू निकालना सिखा रहा हूँ, कुछ मानों की, उनको आप सीखिए। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आपको बोला गया कि साइन 150 है ना, कॉस 225, tan 330 है ना, इनकी आपको मान लो मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। बोर्ड पर सभी बच्चे ध्यान से देखें, किस किस का मान निकालना है हमें। मान लीजिए साइन 150 का, ये कुछ एग्जाम्पल में आपको समझा रहा हूँ। फिर आपको 360 तक की टेबल एक बना करके उसके मान निकालने हैं। वो प्रमुख कोणों को मैं बता दूंगा कि इन इनके मान निकालना पड़ते हैं, ठीक। तो उन्हीं में से मैंने कुछ ले लिए हैं, तो मैं आपको सिखा रहा हूँ उनको कैसे करना है। तो देखिए कैसे करना है। जैसे आपको साइन 150 डिग्री का मान निकालना है, तो अब साइन 150, ठीक है ना, साइन 150 डिग्री लिखा। अब 150 को हम ऐसे कोणों में तोड़ेंगे जिनके मान हम जानते हैं। हम बिलो 90 90 के नीचे वाले सभी कोण जानते हैं, 90 से लेकर उसके नीचे के। तो हम 180 को क्या लिख सकते हैं, 150 को क्या लिख सकते हैं, 90 धन 60 भी लिख सकते हैं, और 180 माइनस 30 भी लिख सकते हैं, और दोनों से ही मान एक सा निकलेगा। जैसे मान लीजिए मैंने इसको लिखा साइन 90 धन 60, ये लिख दिया, 90 प्लस 60। बोर्ड पर ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर कौन सा सूत्र लगेगा, साइन 90 प्लस थीटा का लगेगा। कौन सा लगेगा, आप बता सकते हो। साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। वेरी गुड, कॉस थीटा। तो हमारे सवाल में थीटा की जगह पे कितना है, तो यहाँ आएगा कॉस 60। तो आपको ऐसे प्रश्न विकल्प में आते हैं, ध्यान दें, आपसे पूछते हैं कि साइन 150 अंश का मान निम्न में से किसके बराबर होगा। तो किसके बराबर होगा, मतलब जो cos 60 अंश का मान है वही, ठीक है। तो cos 60 अंश का मान कितना होगा, 1/2 होगा। तो हमने देखा कि साइन 150 अंश का मान 1/2 होता है। या मैं इसको ऐसे भी तोड़ सकता हूं, जैसे मैंने साइन 150 अंश, इसको मैंने लिखा साइन 180 माइनस 30। मैं ऐसे भी तोड़ सकता हूं, नहीं तोड़ सकता हूं। अब यहां पर इसका सूत्र लिख लेते हैं। अब यहां पर ये वाला सूत्र लगेगा, साइन 180 माइनस थीटा। बोलिए इसका क्या होता है, इक्वल टू साइन थीटा होता है वापस से। तो ऐसे यहां पर होगा साइन 180 माइनस 30 इक्वल टू साइन 30। यहां पर हमने क्या सीखा कि साइन 150 अंश का मान साइन 30 अंश के मान के बराबर होता है। या कोई विकल्प में आ जाए तो आप टिक कर सकते हैं किसके बराबर। अब साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2 हो गया। बात समझ आई। तो यहाँ भी 1/2 निकला। और बस यहाँ पर मैंने कौन सा फॉर्मूला किया, 90 प्लस थीटा। यहाँ पर कौन सा लगाया, ये पहला हो गया। इसी प्रकार ये दूसरा वाला क्वेश्चन आपको दिया है, cos 225 अंश। तो 225 को किस में तोड़ सकता हूं, थोड़ा ध्यान रखिए। 180 धन 45, 180 प्लस 45 तोड़ सकते हैं ना। उन्हीं में तोड़ना है जिनको हम जानते हैं। जैसे हम सूत्र जानते हैं 90, 180, 270, 360। तो इस तरफ उसी में से कोई होना चाहिए, और उस तरफ क्या होना चाहिए, 30, 45, 60 या 90, ठीक है। इनके मान हम जानते हैं। तो हम इसको तोड़ेंगे, cos 180 अंश धन कितना आएगा, 45 अंश। अब कौन सा सूत्र लगेगा, बोलिए, cos 180 धन थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा। बात समझ में आई भाई। 225 अंश कौन से चतुर्थांश में आएगा,
कौन से क्वाड्रेंट में है? तीसरे में है ना, 180 प्लस है, 180 प्लस मतलब तीसरे में। तो तीसरे में कौन कौन होता है पॉजिटिव? तो यहाँ पर कॉस क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा आपका माइनस कॉस 45 अंश। समझ में आई बात? और कॉस 45 का मान 1/वर्गमूल 2 1/√2। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि कॉस 225 अंश का मान कॉस 45 के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। ये एक बात कंफर्म हुई विकल्प के लिए। और कॉस 225 अंश का मान -1/√2 होगा। क्लियर है सभी को? ऐसे ही अपन को मान लो tan 330 का मान निकालना है। tan 330 आप लोग बताइए किस में तोड़े इसको कि tan 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, अब इसमें कौन सा सूत्र लगेगा बोलिए? tan 360 माइनस थीटा इक्वल टू, वेरी गुड, माइनस tan थीटा। वेरी गुड, माइनस tan थीटा। तो यहां पर क्या आएगा? माइनस tan 30, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में थीटा का वैल्यू कितनी है और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। तो tan 330 अंश का मान ऋण 1/3 होता है। tan 225 अंश का मान ऋण 1/2 होता है। tan 150 अंश का मान 1/2 होता है। और sin 150 अंश का मान 1/2 होता है। ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं, क्योंकि बुक में अभी अपन को आया नहीं है कुछ स्टैंडर्ड मानों के। लेकिन अब आपको ये समझ में आ गया कि जो सूत्र हमने पढ़े थे प्लस थीटा माइनस थीटा वाले, उनका यूज क्या था। समझ में आएगी ना बात? इस टाइप से आप कोई भी मानों को निकाल सकते हैं। इसको आप नोट कर लो, ये 3 एग्जाम्पल। आइए अब हम बात करेंगे कुछ प्रमुख सूत्रों पर। ठीक है ना, प्रमुख सूत्र। ये बच्चों ये इतने इंपॉर्टेंट सूत्र हैं, अगर आपको अच्छी तरह से आ गया तो 12वीं का आपका बहुत सारा भाग यहीं पे कवर हो जाएगा। और मैं आपकी जानकारी को बता दूं, 12वीं क्लास में ये सूत्र नहीं मिलेंगे, लेकिन का उपयोग यहीं से शुरू होगा वो अध्याय। ठीक है ना, इसलिए सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और पिछले वर्ष तक मैं क्या करता था, बच्चों को बोल देता था 11वीं क्लास से सूत्रों के लिए कॉपी बना लेना, क्योंकि आपको 12वीं में कहाँ ढूंढोगे, पहले पूरे सूत्र याद करके आने पड़ेंगे, तब वो आप उसको उपयोग कर पाओगे। इसलिए आप ये कॉपी बना लेना, उसमें सूत्रों का कलेक्शन चैप्टर बाय चैप्टर उनको लिखते जाना। ठीक, वो कॉपी जरूर रखना अपने पास। बाकी आपके नोट्स आप किसी भी बच्चे को दे दें, वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो अपने पास रखना है ना। अब प्रमुख सूत्र हैं, ऐसे तो बहुत सारे सूत्र अब यहाँ पर आने वाले हैं, लेकिन मैं उनमें अंतर के लिए, मतलब उनका ऐसा नाम नहीं है जो मैं रख रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि उनका नाम हो, मैं इसलिए रख रहा हूँ ताकि आपको एक कैटेगरी याद रहे कि ये योग वाले सूत्र हैं, ये अंतर वाले सूत्र हैं, ये गुणन वाले सूत्र हैं, आदि आदि। ठीक है ना, तो मैं वो कैटेगरी बनाने के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ। सबसे पहले हम लिख रहे हैं योग सूत्र, इनको बोलते हैं सम फार्मूले, योग सूत्र। ठीक है ना, अब आप देखें तो सबसे पहला है sin x प्लस वाई। sin x प्लस वाई, सभी बच्चे फोकस करें, इक्वल टू होता है sin x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस x इंटू साइन वाई। ये फॉर्मूला होता है। तो sin x प्लस वाई इक्वल टू क्या होता है? sin x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस x इंटू साइन वाई। दूसरा फार्मूला cos x प्लस वाई, cos x प्लस वाई इक्वल टू होता है cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन x इंटू साइन वाई। ये काय का सूत्र है बच्चों? cos x प्लस वाई। कहीं पर भी cos का सूत्र आएगा कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा। जैसे यहीं पर ले लो, ये प्लस है तो एक में आ गया, बात समझ में आ रही है ना। तो cos कहीं भी आएगा तो वो कुछ ना कुछ गड़बड़ झमेला करेगा। तीसरा tan, tan x प्लस वाई इक्वल टू होता है tan x प्लस tan y होल अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y। ठीक है ना, tan x प्लस वाई इक्वल टू tan x
प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x इंटू 10y। चौथा सूत्र कॉट का और हमें चाहिए पड़ेगा कॉट x प्लस वाई इक्वल टू होता है कॉट x इंटू कॉट वाई माइनस 1 अपॉन कॉट y प्लस कॉट x। ऐसे याद करना है, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं कॉट x पहले लिख दूं या बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इस पैटर्न में याद क्यों करना है, क्योंकि अंतर सूत्र को इसी पैटर्न पर चाहिए। तो ये चार हमारे कौन से सूत्र हो गए, इन चार के ही बढ़ते हैं, कॉसेक और सेक के नहीं होते, उनके नहीं स्टडी करते, ठीक है ना। अब हम आते हैं वो योग सूत्र। अब कौन से बता रहा हूं मैं आपको, अंतर या डिफरेंस फार्मूले, अंतर सूत्र। अंतर सूत्र देखें सभी बच्चे, सबसे पहले साइन एक्स माइनस वाई। अगर आप कोई रेफरेंस बुक पढ़ोगे तो यहाँ पर लिखा होगा a माइनस बी, और एनसीईआरटी पढ़ोगे तो क्या लिखा होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स वाई यूज करें, चाहे थीटा फाई यूज करें, चाहे ए बी यूज करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो साइन एक्स माइनस वाई इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। क्लियर है। दूसरा सूत्र इसी से बनाते जाइए, कॉस एक्स माइनस वाई इक्वल टू होगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस, यहां पर क्या आया था, प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई। इसके बाद आएगा हमारे पास तीसरा टेन एक्स प्लस वाई इक्वल टू, सॉरी माइनस का लिखना है ना, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 10x माइनस 10y अपॉन नीचे प्लस कर दो 1 प्लस 10x इंटू 10y। बात समझ में आई। चौथा सूत्र हमारे पास आता है कॉट x माइनस वाई इक्वल टू होता है बच्चों कॉट x इंटू कॉट वाई माइनस 1, सॉरी ऊपर माइनस है तो अब क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर ध्यान रखना है कॉट वाई माइनस, अब आप समझ गए आप वाई को पहले क्यों लिया था, क्योंकि देखो प्लस में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस में तो पड़ता है कि नहीं पड़ता है, तो फिर यहाँ ध्यान देना है। समझ आएगी ना बात। तो हमारे पास कौन से सूत्र हो गए, अंतर वाले सूत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी को याद हो जाएंगे, 4 ए वाले हुए और 4 ए वाले हुए, ठीक है ना। ये कौन से सूत्र हैं, एक कौन से सूत्र हैं, अब मैं आपको बता रहा हूं 2x वाले सूत्र। नाम रख देते हैं उनका, नाम ऐसे रखना कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप ऐसा नाम रखोगे तो आपको उससे सुविधा होगी, ठीक है ना। तो कौन से सूत्र लिख रहा हूं मैं इनको, 2x सूत्र। 2x सूत्र इनका नाम है नहीं है, अपन ने क्यों रख दिया, जैसे मैं आपसे पूछूं मैंने बोला 2x वाला सूत्र बोलो, तो आपको याद तो आएगा कि ये वाला पूछ रहे हैं। तो कैटेगरी बनाने से क्या होता है, समझ आएगी ना बात, आपको आसानी से आप उसको क्या कर पाओगे, ढूंढ पाओगे दिमाग में कि ये कौन सा सूत्र है, ठीक है ना। और सारे के सारे एक साथ लिख दूं एक ही क्रम को लेकर के तो फिर थोड़ा मुश्किल होगा। आप देखें इसमें 2x सूत्र में नंबर 1, अब 2x सूत्र में क्या करना है, अगर मैं इसी सूत्र में y को x बना दूं, y को क्या बना दूं, तो यहाँ पर x प्लस x तो क्या बन जाएगा, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। तो बस यहाँ पर साइन एक्स कॉस एक्स दोनों एक से आ जाएंगे, तो जोड़ करके 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें साइन 2x का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इसका एक सूत्र और होता है, बहुत स्पेशली याद रखना है, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला और आपको याद रखना है इन टर्म ऑफ tan। अब आपको कैसे पूछा जाएगा, मैं बोलूंगा cos 2x का सूत्र बोलिए इन टर्म ऑफ tan, वो वाला बोलना है। मैंने बोला आपसे कि tan के पदों में sin 2x का सूत्र बताइए, तो वो बताना है। बात समझ में आ रही, ठीक है। चलिए अब दूसरा वाला, इसमें भी अगर मैं x बराबर y कर दूं तो sin cos x प्लस x तो क्या हो जाएगा, cos 2x। cos 2x का सूत्र होता है बच्चों, देखो ये cos x बन जाएगा, तो cos का cos से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर x, और एक होगा माइनस
साइन स्क्वायर एक्स। अगर मैं इस कॉस को साइन में बदल दूं तो सूत्र ऐसा हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अगर मैं इस कॉस को साइन को कॉस में बदल दूं तो सूत्र ऐसा हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। और इन टर्म ऑफ टेन ये होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो ये थोड़ा सा कठिन है, कॉस आएगा और झमेला पैदा करेगा। कॉस के कितने सूत्र हैं? 4। कॉस के 2x के कॉस 2x के कितने सूत्र हैं? अब ये जरूरत के हिसाब से लगाना है। अब मैं आपको बताऊं कहां कौन सा लगाना पड़ेगा। पहली बात तो cos 2x बराबर देख लीजिए cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। दूसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इन टर्म ऑफ 10। तीसरा होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 इन टर्म ऑफ cos। और चौथा है वो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इन टर्म ऑफ 10। माने cos का सूत्र साइन cos के पदों में ये, सिर्फ साइन के पदों में ये, सिर्फ cos के पदों में ये, और tan के पदों में ये वाला लगाना है। समझ आ रही बात सभी को? अब देखिए तीसरा tan 2x का सूत्र, tan 2x। तो वही बात है, x को क्या बना देना है, y को क्या बना देना है, x। तो यहाँ पर tan x प्लस tan x, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 tan x और नीचे हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ये हमारे पास आ गया, किसका सूत्र है, tan 2x का। किसका है? अब चलिए चौथे नंबर पर आते हैं, काय का सूत्र ले रहे हम, cot 2x। तो cot 2x का फॉर्मूला क्या बनेगा, यहां से देखिए, तो एक cot x तो cot स्क्वायर x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और यहाँ पर cot x प्लस cot x तो बन जाएगा 2 cot x। तो क्या होगा जल्दी बताओ, cot स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन 2 cot x, इसका उल्टा हो जाएगा ऐसा। तो कौन से सूत्र है, 2x वाले। लेकिन ये 2x वाले सूत्रों का मूल मतलब समझिए, इसका यूज कैसे करते हैं बच्चों। ये 2x का सूत्र नहीं है, एक्चुअली में ये सूत्र फंक्शन में जो थीटा होता है उसको आधा कर देता है। मतलब अगर मैं यहाँ पर x कर दूं, जैसे यहाँ 2x है तो 2x का क्या बन गया, x बन गया, आधा हो गया। अगर मैं यहाँ पर x कर दूं तो सूत्र हो जाएगा 2 sin x/2 cos x/2। बात समझ में आ रही? ये सूत्र बहुत उपयोगी है और जैसा दिख रहा है ऐसा तो यूज होना ही नहीं है। फिर से सुनिए, अगर मैं इसको sin x कर दूं, देखो मैं इसको ऐसा कर दूं, ध्यान देना जरा। अगर मैं बोलूं sin x का सूत्र बताइए इन टर्म ऑफ 2x, इस वाले सूत्र की, तो हो जाएगा 2 sin x/2 इंटू cos x/2। और ये वाला क्या बन जाएगा 2 tan x/2 होल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। बच्चों जितने अच्छे से आपको सूत्र आएंगे उतनी सरल लगेगी आपको ये त्रिकोणमिति। सूत्र को जैसा है वैसे ही के वैसे नहीं लगेगा, थोड़ा सा चेंज करके आपको यूज करना पड़ेगा जगह जगह। जैसे ये तो x, अगर x है तो ऐसा हो गया। अगर मैं यहाँ पर 4x कर दूं तो 4 का आधा कर दो 2, तो यहाँ पर क्या आएगा sin 2x, यहाँ पर क्या आएगा cos 2x, यहाँ पर क्या आएगा tan 2x। अगर मैं इसको 5x कर दूं तो भाई आपका क्या होगा 5/2, काटना पीटना नहीं है, 5/2। यहाँ पर जगह 2 sin 5x/2 इंटू cos 5x/2। आपकी समझ में आ रही बात? मतलब ये सूत्र क्या करता है, दिमाग में एक बात और याद रखना है, ये सूत्र थीटा को आधा कर देता है। अब आगे बात समझ में ना, याद रहेगा, जब भी हमें थीटा को हाफ करना होगा तो हम इस सूत्र का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ x के साथ अब और ना बताऊं कि सारे बताऊं x के साथ। जैसे मैंने x लिख करके बनाया तो क्या इसका भी बताना है x लिख करके, याद रहेगा। x करेंगे तो क्या आएगा cos x इक्वल टू cos स्क्वायर x/2 माइनस ये वाला कैसा हो जाएगा
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये वाला कैसा हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, ये वाला कैसा हो जाएगा। समझ आ रही बात, क्लियर है। अब जहां पर आएगा तो मैं वहां पर आपको बताऊंगा कि देखो ये इस फॉर्म में यहाँ पर ही ऐसा लग रहा है, तो इसको अपन नीचे वाले को हटा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ सूत्र हुए। अब देखिए मैं कौन से सूत्रों को आपको बता रहा हूं। अब अगर हम इन दोनों सूत्रों को जोड़ दें, इनको क्या करें और इनको घटा दें, तो हमें नए सूत्र मिलेंगे। माने मैं cos sin x प्लस वाई के सूत्र को cos x प्लस वाई के सूत्र के साथ जोड़ दूं, हालांकि sin को मुझे जोड़ना है, सॉरी sin के साथ इसके साथ, और cos को जोड़ना है मुझे cos इनके सूत्र। अगर मैं योग और अंतर सूत्र को जोड़ दूं तो या घटाऊं तो मुझे नए प्रकार के सूत्र मिलेंगे। तो इनका नाम क्या हो गया, इनका क्या हो गया, इनका क्या होगा। अब मैं जो आगे बता रहा हूं वो कौन से होंगे, तो योग के साथ वो बड़ा आ जाएगा, योग के साथ। तो मैं इनका नाम रख देता हूं, जरूरी नहीं है, मैं क्या नाम रख देता हूं, योग गुणन सूत्र। अब जरा इनको देखिए इसमें कौन से आ जाएंगे। पहला ध्यान दीजिए, अगर मैं स्पष्ट को स्पष्ट के साथ जोड़ दूं तो देखो क्या आएगा, साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, बात समझ आ रही, इक्वल टू यहां पर क्या होगा cos x साइन वाई कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस का और ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस वाई। क्या आएगा आंसर, बोलो बोलो। ये योग को काय में चेंज कर दिया, गुणन में, तो नाम क्या हो गया। समझ आ रही ना बात, सिर्फ कैटेगरी बनाई है, उसका नाम है नहीं है, ये मानक नहीं है, वो अपन ने रख लिया अपना काम चलाने के लिए, ठीक है। अब एक काम करते हैं दूसरा, अब एक काम करते हैं, अब इसमें से इसको घटा देते हैं तो एक और सूत्र बनेगा, ठीक है ना। तो वो कौन सा हो जाएगा, अंतर गुणन। अंतर को क्या मिलेगा, अभी गुण एक के बना लेते हैं। अब इसको इसमें जोड़ दो, इसको इसमें, तो क्या आएगा cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि cos वाले को उल्टा जोड़ूं, मतलब पहले मैं लिखूं माइनस वाला फिर मैं लिखूं, इसका कारण है, ठीक है ना, क्यों है आप देखिए। तो मैं पहले लिख रहा हूं यहां पर cos x माइनस वाई प्लस cos x प्लस वाई, मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। आप समझ लेना cos आया मतलब कुछ ना कुछ झमेला है, समझ जाना। अब इनको जोड़िए तो ये प्लस और ये माइनस से कट जाएंगे, आंसर आएगा 2 cos x इंटू cos y, 2 cos x इंटू cos y। ये क्लियर है। अब बस योग गुणन सूत्र, अब अंतर गुणन सूत्र, कौन से सूत्र, अंतर गुणन सूत्र। अच्छा इसमें 10 का नहीं बनाते हैं बच्चों, आप समझ रहे हो 10 का क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि 10 का बनाओगे तो एक सवाल ही हो जाएगा, वो तो क्या करोगे उसका, करना पड़ रहा है नहीं, एलसीएम लेकर घर करते रहो। तो सूत्र तो वो कहलाता है जो बड़ी चीज को क्या करेगी छोटा। चलिए अंतर गुणन सूत्र, अब मैं इनको घटा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, तो साइन में तो कोई फर्क नहीं रहा, इसमें से इसको हटाएंगे तो ये माइनस का और ये आगे वाला पोर्शन कट जाएगा। तो अब का आंसर क्या आएगा, जैसे साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या मिलेगा 2 cos x इंटू साइन वाई, ये वाला पोर्शन बचेगा। तो ये तो ठीक है, इसको उल्टा घटाना है, इसमें से ऊपर वाला घटाना है, ध्यान रखना। cos है मतलब झमेला है, cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई, तो किस में से किसको घटा रहे हैं हम, इसके चिन्ह बदलेंगे, तो माइनस होगा और ये एक दोनों कट जाएंगे, तो ये प्लस प्लस वाले जुड़ जाएंगे। तो आंसर क्या आएगा 2 sin x इंटू साइन वाई। तो ये हमारे पास कौन से सूत्र हो गए, अंतर गुणन सूत्र, ठीक है ना। अब कुछ और सूत्र बनाएंगे, नोट कर लीजिए। तो ये हमारे पास अब आते हैं 3x सूत्र। मैंने आपको बोला नाम क्यों रख रहे हैं अपन इनके,
ताकि आप कैटेगराइज कर सको याद करने के लिए कि ये कौन से हैं। ठीक है ना। तो 3x वाले सूत्र में पहला आता है हमारे पास साइन 3x इक्वल टू होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन QX। यहाँ पर 3 का पावर लेना है। 3 साइन x माइनस 4 साइन QX। दूसरा cos 3x इक्वल टू 4 cos QX माइनस 3 cos x। तीसरा tan 3x 3 tan x माइनस tan QX अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ये किसका सूत्र है? tan 3x का। ये आपके पास 3 सूत्र हैं, वो किसके? 3x के। किसके हैं ये? अब अभी मैंने आपको योग गुणन अंतर्गुणन सूत्र बताए हैं, योग गुणन और अब योग गुणन और अंतरण गुणन के 2 सूत्र और हैं अलग कैटेगरी में। फिर से बता दूं, मैं आपको बता रहा हूं योग, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, योग, ध्यान देना, योग गुणन सूत्र टाइप 2 सेकेंड टाइप के, वो फर्स्ट टाइप के थे। अब ये कौन से हैं भैया? ये वाले हैं, देखें, साइन x प्लस साइन y इक्वल टू होता है 2 साइन x प्लस y अपॉन 2 इंटू कॉस x माइनस y अपॉन 2। तो ये टाइप 2 हो गया। तो आप टाइप 2 से याद कर लेना कि ये अलग वाला है। ये भी क्या कर रहा है? योग को किसमें बदल रहा है? गुणा में बदल रहा है। तो ये गुणा नहीं है, पर वो अलग थे और ये अलग है। दूसरा हमारे पास आएगा cos x प्लस cos y इक्वल टू होता है 2 cos x प्लस y अपॉन 2 इंटू cos x माइनस y अपॉन 2। इसमें दोनों ही cos रहेंगे। अब आता है कौन सा सूत्र बोलो? अंतर गुणन सूत्र। हाँ, क्या लिखना है? टाइप 2 सेकेंड टाइप के हैं। ठीक है ना। सेकेंड टाइप में कौन से हैं देखें। फर्स्ट है साइन x माइनस साइन y इक्वल टू 2 साइन x प्लस y अपॉन 2 इंटू कॉस, सॉरी पहले कॉस आएगा, मिस्टेक होगी, पहले कौन सा आएगा? कॉस। 2 कॉस x प्लस y अपॉन 2 इंटू साइन x माइनस y अपॉन 2। ठीक है। और दूसरा सूत्र आता है cos x माइनस cos y। cos है मतलब कुछ ना कुछ है। एक सूत्र है इसका माइनस 2 साइन x प्लस y अपॉन 2 इंटू साइन x माइनस y अपॉन 2, या इसको प्लस कर दीजिए 2 साइन x प्लस y अपॉन 2 और इसको कर दीजिए y माइनस x। x माइनस y को क्या कर दो? y माइनस x कर दो। समझ आएगी ना बात। तो ये हमारे पास इसके 2 सूत्र होते हैं। हम मोस्टली ये वाला यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं? प्लस वाला ही। तो प्लस वाला जब सूत्र यूज करोगे तो थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या करना है? y माइनस एक्स करना है, ये ध्यान रखना। y माइनस एक्स किया तो माइनस खत्म हो गया। a माइनस बी को b माइनस ए लिखो तो माइनस कॉमन आता है, इसको उसने क्या कर दिया। तो अगर ऐसे ही पैटर्न में लगाओगे तो ये माइनस आगे आएगा और अदरवाइज ये वाला लेना है। समझ आएगी सभी की बात। अच्छा, और अंतर देखो, साइन के सूत्र में पहला साइन दूसरा कॉस है, माइनस वाले में पहले कॉस दूसरा साइन है, लेकिन कॉस प्लस वाले में दोनों कॉस हैं और कॉस माइनस वाले में दोनों साइन है। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ अंतर दिमाग में बनाते जाना, तब ये सूत्र याद रह पाएंगे। कुछ ना कुछ अंतर तो बनाना ही पड़ेगा हमारे लिए। तो ये हमारे 3 के सूत्र और हमारे ये इस टाइप के इतने सूत्र आपके प्रयोग होने हैं इस प्रश्नावली में। जो एक्सरसाइज हम करने वाले हैं उसमें इन सब सूत्रों का प्रयोग होना है। ठीक है, नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही काफी है।